टेक गुरु में आज मेरे साथ हैं सैमसंग इंडिया से आसिम वासी और मिस्टर मनु शर्मा, जो सैमसंग के बारे में इनको जो लेटेस्ट डिवाइस जो लॉन्च किया है स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 5 और गैलेक्सी S6 एज के अलावा भी सैमसंग के और क्या फ्यूचर प्लान्स है और सैमसंग के पिटारे में कौन कौन से नए गैजेट्स हम कंज्यूमर्स के लिए आने वाले इसके बारे में बात करेंगे। आसिम, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि आज चूंकि गैलेक्सी नोट 5 का दिन है तो इसके 3 फीचर्स आसिम आप बताइए और 2 फीचर्स मनु आप बताइए कि ये जो गैलेक्सी नोट 5 है इसके बेस्ट फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहली बात तो जैसे आपने बताया, ये आज हमारे लिए बहुत ही खासा खुशी और उपलब्धि का दिन है कि हम लोग ने गैलेक्सी नोट सीरीज़ की श्रृंखला में आज 5वां डिवाइस लॉन्च किया था, गैलेक्सी नोट 5। दिस इज़ हमारे नज़रिए से द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट इनोवेटिव हैंडसेट एंड स्मार्टफोन देयर इज़ अवेलेबल। हमें खुशी है इंडिया में इसको लाने के लिए। We are launching this from 20th of this month. It will be available in the retail shelves. मैं खुद एक बहुत ही एविड यूज़र हूँ नोट डिवाइसेस का, और मेरे लिए सबसे अहम और अजीम चीज़ जो नोट में मैं प्राप्त कर पाता हूँ वो है उसकी S Pen की फ़ीचर और कैपेबिलिटी। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरे आइडियाज़ हैं, क्या मेरे थॉट्स हैं, एक पल में आई एम एबल टू कैप्चर दोज एंड कमिट दोज नॉट टू माई मेमरी बट टू माई डिवाइसेस मेमरी। सो वो तो एक बहुत ही बुनियादी बात हुई, बट उसके साथ साथ हमने जो 5th जनरेशन नोट आज लॉन्च किया है इसमें कई सारी इन्हेंसमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स करी हैं S Pen प्रोडक्टिविटी को लेके, इंक्लूडिंग द पेन सेंसिटिविटी। इट्स एन ऑटो इजेक्ट, पुश टू इजेक्ट फीचर लाए हैं। आप ब्लैंक स्क्रीन जो होता है स्क्रीन के ऊपर, उसी के ऊपर से नोट करना शुरू कर सकते हैं। इसमें स्क्रॉल कैप्चर, यदि आप इंटरनेट के अन्य पेजेस एक साथ कैप्चर करना चाहते हैं, जस्ट कीप क्लिकिंग ऑन स्क्रॉल कैप्चर, वो एक के बाद एक खुद ब खुद वो वेब पेजेस को कैप्चर करते रहेगा। ऐसे अन्य कई फीचर्स हैं जो कि S Pen की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पे ले पहुँचे हैं। मनु, अब आप बताइए, आसिम ने काफ़ी फीचर्स बता दिए, इसमें कुछ ऐड आप कीजिए। सबसे पहले आप ये देखेंगे इसका डिज़ाइन एक बहुत ही यूनिक है। ग्लास और मेटल का ये बना हुआ है, गोरिल्ला ग्लास 4 और साथ में मेटल जो आप एयरक्राफ्ट में पाया जाता है, मेटल एल्यूमिनियम, वो उसका बना हुआ है। ये टोटली नया डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत है। ये अपनी S6 के लॉन्च की लेगेसी का जो मेटल एंड ग्लास यूज हुआ है उसी में हम इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिल्कुल नया इसमें लुक्स आता है और बहुत ही अनोखा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, गैलेक्सी नोट सीरीज़ के जब पहला नोट आया था हमने टेक गुरु में कहा था बहुत बड़ा है, हाथ में आता नहीं है, इतना बड़ा फ़ोन कोई इस्तेमाल करेगा क्या, और हमें अपने वर्ड्स खाने पड़ गए थे बिकॉज वो स्मार्टफोन के इतिहास में बहुत उम्दा सक्सेसफुल स्मार्टफोन्स में से एक रहा था नोट सीरीज़ के सारे फ़ोन। लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं होता था हाथ में पकड़ने पर नोट 5 को जब आप हाथ में लेंगे तो ये दिखने में बड़ा है, इस्तेमाल में भी बड़ा है, पर फील में उतना बड़ा लगता नहीं है, बहुत आसानी से हाथ में आ जाता है। अब डिज़ाइन को लेकर एक सवाल, मेरा थोड़ा सा टफ सवाल है। गैलेक्सी नोट 5 का जो S Pen है उसको लेकर दुनिया भर के टेक ब्लॉग्स ये लिख रहे हैं कि फॉल्टी डिज़ाइन है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ऐसा है, ये एक बहुत ही एनहेंस्ड और इजी S Pen हमने बना दिया है। इसको पुश टू इजेक्ट और स्क्रीन ऑन हुआ एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। It's a very straight, very simple experience of using the pen. Accidents do happen by all of us in various walks of life. हमारा उसमें कहना जो था, globally we made our point of view clear at that point of time that we would urge consumers to use with care. अच्छा, अभी रिसेंटली हमने अपने टेक गुरु पर रिव्यू किया गैलेक्सी A8 डिवाइस। A सीरीज़ का आपका फ्लैगशिप डिवाइस था, बहुत पसंद आया डिज़ाइन वाइज हर चीज़ में। तो A सीरीज़ को आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं? S सीरीज़ तो आपकी उसने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है, उसका इंतज़ार हर किसी को रहता है। A चूँकि उसके मुकाबले थोड़ी नई है, क्या आने वाले दिनों में A सीरीज़ और बढ़ता फूलता देखेंगे हम? देखिए, वर्ल्ड ओवर और इंडिया में भी जो प्रीमियम एंड ऑफ द मार्केट है, जो फ्लैगशिप जिसमें डिवाइसेस हमारे ऑपरेट करते हैं, जैसे कि गैलेक्सी S सीरीज़ और गैलेक्सी नोट सीरीज़, हमने ये पाया है कि इन द प्रीमियम एंड ऑफ द मार्केट देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। एक वो ग्राहक है, कंज्यूमर है, जिसके वास्ते डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, इनोवेशन, कटिंग एज फीचर्स
सबसे ख़ास मायने रखते हैं, और उनके प्रति हमारी गैलेक्सी S की श्रृंखला चली आ रही है। हाल ही में हमने गैलेक्सी S6 Edge Plus भी लॉन्च किया है। दूसरे तौर पे हमने ये पाया कि अलग कंज्यूमर्स वो भी होते हैं जिनके वास्ते नो डाउट डिज़ाइन और परफॉर्मेंस और इनोवेशन बहुत मायने और अहम मायने रखती है, बट उनके लिए उनका जो स्मार्टफोन है एक ज़रिया है फॉर क्रिएटिविटी, फॉर प्रोडक्टिविटी, फॉर मल्टीटास्किंग, फॉर डूइंग मोर। फॉर देम गैलेक्सी नोट सीरीज़ पिछले 4 सालों से जब हमने लॉन्च किया और आज हम गैलेक्सी नोट 5 लॉन्च करने के कगार पे हैं, उन कंज्यूमर्स के लिए जिनके लिए प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग खास मायने रखती है इज़ द नोट सीरीज़। ना ये तो हुए हमारे फ्लैगशिप में 2 कंज्यूमर ब्रॉड कंज्यूमर टाइप्स जो हम पाते हैं, जिनके वास्ते हमारी ये 2 सीरीज़ चली आ रही हैं। इनके अलावा देयर आर ऑल्सो कंज्यूमर्स जो बड़े इच्छुक होते हैं टू फाइंड फ्लैगशिप काइंड ऑफ डिज़ाइन और फ्लैगशिप काइंड ऑफ सर्टन फीचर्स, बट मे बी फॉर देम प्राइस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज़ वेयर वी कम विद द गैलेक्सी A सीरीज़। और हमने हाल ही में गैलेक्सी A8 लॉन्च किया। गैलेक्सी A8 में हमने कई सारे बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े पावरफुल फीचर्स दिए जो कि हमारे फ्लैगशिप डिवाइसेस में भी कुछ पाए जाते हैं। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फ्लैगशिप डिवाइस, A8 इज़ नॉट, it's the Note 5 and the S6 and the S6 Edge which are flagship devices, but some interesting aspects and features are also found in A8. For them the A series is there. रिसेंटली हमने सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज़ का A सीरीज़ का डिवाइस हमने रिव्यू किया, A8, जो कि आपका फ्लैगशिप डिवाइस है अगर A सीरीज़ की बात की जाए। काफ़ी दिखने में बहुत अच्छा डिवाइस है, फीचर्स वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो बेसिकली A सीरीज़ के आने वाले दिनों में हम और भी फ़ोन्स देखने को मिलेंगे हम लोगों को। पहली बात ये खुशी की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि A8 इज़ अ ग्रेट सक्सेस, बहुत अच्छा बिक रहा है और इंडियन कंज्यूमर्स को बहुत लाइक कर रहे हैं। पहली बात उसमें खासियत ये फुल मेटल बॉडी का बना हुआ है, फ्लैगशिप उसमें फीचर्स है, जैसे आसिम ने बताया, हर की फीचर उसमें पाया जाता है। साथ साथ सैमसंग का फोकस कंज्यूमर पे है, कंपटीशन है, अच्छी बात है, कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, पर उसमें हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है कंज्यूमर से कि क्या क्या फ़ीचर्स लाए जाएँ, क्या क्या हम लोग नई टेक्नोलॉजी लाए जाएँ। फॉर एग्जांपल्स उसमें आप फास्ट चार्जिंग स्पीड ले लीजिए, वो फ़ोन इतना फास्ट चार्ज करता है कि कंपेयर टू अदर डिवाइसेस आपको वो फीचर नहीं मिलेगा। उसमें इंटरेस्टिंग और फीचर्स हैं, कैमरा कैपेबिलिटी, जैसे उसमें f1.5 रेटिंग है जो आपको लो लाइट फोटोग्राफी में आपको बहुत अच्छी पिक्चर्स देता है। तो अपार्ट फ्रॉम द फीचर्स देयर आर अदर एस्पेक्ट्स जो हम लोग कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल द एक्सपीरियंस इन द स्टोर्स, कंज्यूमर को कैसे स्टोर में एक्सपीरियंस दिया जाए ऑन द डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं जो उनको सूट करता है। हमारे सर्विस सेंटर की कैपेबिलिटीज़, हमारे 2800 सर्विस पॉइंट्स हैं जहाँ पे कंज्यूमर को अश्योरेंस मिलता है कि सैमसंग आपको टेक केयर करता है। तो आप देखा जाए पूरे अंदाज में एक मार्केट बहुत बड़ी है। दूसरी बात, इस स्मार्टफोन मार्केट में ग्रोथ काफ़ी है। थर्ड थिंग है, सैमसंग का फोकस कंज्यूमर के साथ है। हम डिवाइसेस लाएंगे जो पहली बार लाएंगे मार्केट में, जिसमें टेक्नोलॉजी पहली बार आती है। अगर इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है और कंज्यूमर को फ़ायदा होता है तो हमारे सैमसंग का मकसद पूरा होता है। फिर एक काफ़ी मार्केट में कन्फ्यूजन फैला हुआ है पिछले 5-6 महीनों में कि हर कोई दूसरी कंपनी स्मार्टफोन बेचने वाली ये कहती है कि इंडियन मार्केट में मैं नंबर 1 हूँ। तो दरअसल नंबर 1 है कौन? देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अन्य रिसर्च एजेंसीज, अन्य रिसर्च मेथडोलॉजीज़ का प्रयोग करते हुए अलग-अलग नंबर्स लाती हैं। हमारे नज़रिए से, हमारे विचार में कोई नंबर गलत नहीं है। ऑल नंबर्स आर ब्रॉडली ट्रू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिसर्च एंड मॉडल ऑफ रिसर्च दैट ईच एजेंसी डिप्लॉयज। वी इन फैक्ट स्पीक एंड एंगेज एंड मीट विद ऑल एजेंसीज। हम लोग जिस रिसर्च मेथडोलॉजी पे अपना तवज्जो ख़ास तौर से देते हैं वो है GfK। GfK इज़ अ सिंडिकेटेड रिसर्च जो मोबाइल इंडस्ट्री और हमारे जैसे अन्य और ब्रांड्स के वास्ते वो लोग सिंडिकेटेड रिसर्च करते हैं और वो मार्केट शेयर्स ट्रैक करते हैं। वी फॉलो दैट।
सिंपली बिकॉज वो कंज्यूमर ऑफ टेक्स मेजर करते हैं कि फाइनली कंज्यूमर और ग्राहकों के हाथ में कौन सा और कितने हैंडसेट्स जा रहे हैं, जो हमारे नज़रिए से इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा वी वांट टू सी एंड मेजर, रादर देन मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, या प्राइमरी सेल्स कंट्री में कितनी हो रही है। हम लोग कंज्यूमर ऑफ टेक्स मेजर करना के लिए इच्छुक रहते हैं, जो कि हमें इस एजेंसी से, इस रिपोर्ट से मिलता है। जब उस रिपोर्ट के आधार पे इंडस्ट्री, हम नहीं जाते हैं, द मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री जाती है, तो उसमें द मार्केट शेयर फिगर्स आर व्हाट दे आर, एंड वी आर नॉट जस्ट द मार्केट लीडर्स, वी बीन द मार्केट लीडर्स फॉर सेवरल ईयर्स इन अ रो। Not just that, in 2015, from January till now, we have been steadily and successively gaining share, month upon month, every month. That's the data we see. ए सीरीज़ के बारे में हमने बात की, पर एक और सीरीज़ के बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जो रिसेंटली सैमसंग उस बजट सेगमेंट में एक काफ़ी दिनों बाद एक अच्छा फ़ोन देखने को मिला, जो है सैमसंग की जे सीरीज़, और उसमें भी खासकर J5। तो मनु, आप बताइए कि जे सीरीज़ में क्या अच्छा आपको लगा? सो J5 J7 हमने लॉन्च किया था ऑलमोस्ट मंथ एंड हाफ अगो, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका मार्केट से। और ये 4G फ़ोन्स हैं दोनों, और इसकी पोजीशन किया गया है मल्टीप्लेयर गेमिंग के ऊपर। बोथ फ़ोन J7 J5 विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद HD एंड लार्ज स्क्रीन फ्रॉम सैमसंग अलॉन्ग विद 4G बहुत अच्छा कर रहे हैं। सैमसंग का फोकस 4G में बहुत है। हम ड्राइव करना चाहते हैं पूरा रेवोल्यूशन ऑन 4G, जैसे हमारे ऑपरेटर पार्टनर्स रोल आउट कर रहे हैं 4G डिफरेंट सिटीज़ में। हमें लगता है 4G बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कस्टमर्स को जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है 4G। स्पेशली हमें लगता है काफ़ी कस्टमर्स 2G से डायरेक्टली 4G पे जाएंगे, और जैसे कि हमने देखा है अब कस्टमर्स को इतनी आदत पड़ गई है 3G पे, अगर उनको 2G पे जाना पड़ जाता है उनको कितनी दिक्कत आती है। वैसे मुझे लगता है 4G एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होगा, और सैमसंग का फोकस 4G में टू ड्राइव द मार्केट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूं कि जो नई भारतीय सरकार है, तो हमारे प्रधानमंत्री और खुद पूरी सरकार काफ़ी उत्साहित है और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, कंपनियों को, कि मैन्युफैक्चर इंडिया में किया जाए, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। तो सैमसंग का इस बारे में क्या सोचना है? हमारा मानना है कि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एक बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के नज़रिए से। सैमसंग के बारे में अगर हम आपको बताएं, हमारे वास्ते ना केवल मेक इन इंडिया बहुत ही अहम और ज़रूरी इनिशिएटिव है, बल्कि हम लोग इनसाइड सैमसंग इंडिया वी लुक एट इट स्लाइटली डिफरेंटली। इट्स अबाउट मेक फॉर इंडिया, और इससे कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि मेकिंग फॉर इंडिया गोज़ वेल बियॉन्ड जस्ट ओनली मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग इन इंडिया। मिसाल के तौर पे हमारे पास इंडिया में ये हमारा 20वां साल है स्थापना का इन इंडिया, इन 20 years ऑफ ऑपरेशंस। अधिकतर पीरियड हमारा यहाँ पे एक वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट R&D फुटप्रिंट रहा है। आज की तारीख में इंडिया में सैमसंग के 3 लार्ज R&D ऑपरेशंस हैं, साथ ही साथ एक डिज़ाइन ऑपरेशन है, हमारे 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन इधर है। तो एक लिहाज से अगर आप देखें, हमारा पूरी कोशिश और फोकस है कंज्यूमर्स के ऊपर इंडिया में, और हमारी कोशिश है कि हम कंटिन्यूसली उनकी आवाज़ सुने, उनकी प्रेफरेंसेस और चेंजिंग इवॉल्विंग नीड्स समझ सकें, और उनके प्रति हमारे R&D ऑपरेशंस, R&D सेंटर्स में स्पेसिफिक फीचर्स या डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर या इंटरफेस को हम लोग इम्प्रूव और कस्टमाइज़ कर सकें टुवर्ड्स द इंडियन कंज्यूमर, और फिर उसको हमारे कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो हमारे प्लांट्स हैं उनके ज़रिए हम लोग कस्टमर्स तक मार्केट में लेके आ सकें। तो एक किस्म से दिस इज़ नॉट जस्ट मेकिंग इन इंडिया, बट दिस इज़ मेकिंग फॉर इंडिया इन इंडिया। ये हमारा है। जहाँ तक मैं समझा आपकी बात से कि यहाँ इंडिया में सैमसंग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जहाँ पर आप डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर इसके रिलेटेड आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है जी। मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, पर क्या मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन्स की हो रही है या फिर फ्रिज, AC? बिकॉज सैमसंग का बहुत बड़ा दायरा है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। तो किन किन चीज़ों की यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अभी सैमसंग कर रहा है?
सो इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक नोएडा में है और एक चेन्नई में है। नोएडा में हमारी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की पूरी होती है। ओके, तो कौन कौन से किस किस रेंज के मोबाइल फ़ोन्स यहाँ इंडिया में तो सारे के सारे मोबाइल फ़ोन्स, चाहे वो फीचर फ़ोन हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे ये लेटेस्ट नोट 5 मैन्युफैक्चर हो रहा हो, ये सारे के सारे डिवाइस इंक्लूडिंग टैबलेट्स हमारी नोएडा फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर का प्लांट है और साथ में हमारा पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होती है। एक सवाल मैं हमेशा से सैमसंग से पूछना चाहता था आप लोगों से कि सैमसंग के लिए क्या ज़रूरी है, क्वालिटी या क्वांटिटी? बिकॉज़ अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो पिछले 1 साल में सैमसंग ने 39 स्मार्टफोन्स बाज़ार में उतारे हैं। तो आपके हिसाब से क्या आपका फोकस मेन किस पर रहता है, क्वालिटी पर या क्वांटिटी पर? मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बट पहली चीज़ ये हमारा 18th लॉन्च है और कुल मिला के हमारे ऑपरेटिंग मॉडल्स जो पोर्टफोलियो में हम लोग मार्केट में उतार रहे हैं या इस वक्त चला रहे हैं और 39 मॉडल्स। तो मैं ये थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था। हैविंग सेड दैट, क्वालिटी के साथ कोई समझौता या कोई एक्सेप्शन या कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। फॉर अ कंपनी ऑफ आर कैपेबिलिटी और फोकस एंड आर कमिटमेंट, quality is everything to us. Everything else can follow later in terms of quantity and whatever else. पर आपको लगता नहीं कि इसके कारण जो है कंज्यूमर में कंफ्यूजन फैलता है कि गैलेक्सी नोट सीरीज़ में भी डिवाइसेस हैं, फिर एस सीरीज़ में भी ढेर सारे डिवाइसेस, तो कंफ्यूजन नहीं होता? या फिर आपकी अपना कोई एक अच्छे फ़ोन के लिए आपके ही इंटरनली कंपटीशन या कैनिबलाइजेशन जैसी का खतरा पैदा नहीं होता इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ोन लॉन्च करके? हमारी इसके ऊपर सोच काफ़ी अलग है। हम लोग इसको कैनिबलाइजेशन के नज़रिए से नहीं देखते हैं, हम इसको देखते हैं इंडियन कंज्यूमर और इंडियन मार्केट और उस मार्केट के प्रति हमारा क्या रोल और क्या जिम्मेदारी है। अब जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, सैमसंग एज अ मार्केट लीडर ये हमारी निरंतर कोशिश रही है और रहेगी इन फ्यूचर ऑल्सो टू बी अ फुल रेंज प्लेयर। ना इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स मार्केट, right from this end of the market, which is about premium flagship devices, to high or mid or mass smartphones, to feature phones, to tablets. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60,000 रुपये के डिवाइसेस से लेके 1,000 रुपये तक के भी हमारे फीचर फ़ोन्स हम लोग तमाम उन सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं जहाँ पे ग्राहक और कंज्यूमर्स हैं इंडियन मार्केट में। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग कस्टमर के लिए चूज़ नहीं करते कि एक श्रृंखला में एक मॉडल यही ख़रीदना चाहिए या ही बिकना चाहिए। हमारा पूरा कोशिश और मकसद ये है कि कंज्यूमर्स के लिए चॉइस प्रदान कर पाना। तो यदि ए सीरीज़ में 4 विभिन्न मॉडल्स हैं, वो कंज्यूमर की चॉइस और कंज्यूमर की एडवांटेज है कि चाहे वो 5.7 इंच डिवाइस या 5.5 इंच या 5 इंच या 4.5 इंच, अन्य 4 डिवाइसेस विद इन ए सीरीज़ चूज़ करना सकें और अन्य अलग फीचर्स के आधार पे। ऐसे करते हुए हमारे सारे पोर्टफोलियो और डिवाइसेस ऐसे बटे हुए हैं in order to address all consumer segments and within each consumer segment to give consumers choice, ये डिवाइस या वो डिवाइस from Samsung। इंडियन कंज्यूमर की बात की तो इसीलिए मैं अपना आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आजकल इंडियन जो स्मार्टफोन मार्केट है इसमें एक काफ़ी बदलाव पिछले साल भर में देखने को मिला है कि ऑनलाइन एक्सक्लूसिव काफ़ी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं जो ऑनलाइन बिकते हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं। तो सैमसंग का इस बारे में क्या मानना है? क्या भविष्य में या आने वाले दिनों में सैमसंग की तरफ से भी हम किसी ऑनलाइन एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन को देख सकते हैं या फिर आपका फोकस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के ऊपर बना है? Being a market leader, we are a market leader because we are significantly we are a market leader because we are a full range player. उसी तरीके से we are also a market leader and being that we have to serve consumer demand in all channels. चाहे वो ग्राहक एक मॉडर्न रिटेल आउटलेट पे जाए या सैमसंग के एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाए, चाहे वो एक मल्टी ब्रांड आउटलेट पे जाए इन हिज कॉलोनी, इन हिज नेबरहुड, चाहे वो ऑनलाइन जाए। और इस नज़रिए से इसको ध्यान में रखते हुए सिंस द स्टार्ट ऑफ वेदर मॉडर्न रिटेल इन इंडिया और ऑनलाइन रिटेल इन इंडिया, हम लोग जुड़े हुए हैं विद ऑल दोज इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड पार्टनर्स टू कंटिन्यूसली प्रोवाइड डिवाइसेस एंड हैंडसेट्स
टाइम टू टाइम प्रमोशनल बेसिस पे कभी कुछ डिवाइसेस किसी चैनल में एक्सक्लूसिवली लॉन्च हो जाते हैं फॉर अ विंडो और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो एक प्रमोशनल एक्सरसाइज है, वो अलग चीज़ है। बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस हमारा मकसद और पूरा प्रयत्न ये रहता है कि जहाँ कंज्यूमर सैमसंग ख़रीदना चाहे और जब ख़रीदना चाहे, हमारा मॉडल या हमारा ब्रांड उधर उपलब्ध होना चाहिए। मतलब इनवाइट और प्री बुकिंग तो खैर चीज़ अलग हो गई, बट इनवाइट जैसा कोई सिस्टम सैमसंग नहीं करने वाला आने वाले दिनों में, क्योंकि उससे आपको लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ पर किसी भी दुकान में जाकर आप सैमसंग का डिवाइस खरीद सकते हैं। आपकी सोच ये है? हमारी सोच यही है कि जो कंज्यूमर के वास्ते सही रहेगा और जो सही भाएगा उसको, वो हमें करना चाहिए। टेक गुरु और CNBC आवाज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।